महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी, थाने में पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। डिप्टी एसपी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। 26 फरवरी को मंत्री की बेटी से हुई थी छेड़छाड़। सहेलियों के साथ मेले में गई थी मंत्री की बेटी। गार्ड से भी आरोपियों ने की थी धक्का मुक्की। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या। सांपला में बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में मिला शव। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने हिमानी नरवाल के शव की पहचान की। पुलिस लावारिस शव मानकर कर रही थी जांच। हिमानी मर्डर केस की जांच के लिए बनाई गई 4 टीम। कांग्रेस विधायक भारत भूषण ने हत्या की एसआईटी जांच की मांग की। रोहतक में कांग्रेस की एक्टिव मेंबर थी हिमानी नरवाल। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी हिमानी। रोहतक में कांग्रेस वर्कर हिमानी नरवाल मर्डर केस में खुलासा। शादी में गई हिमानी 3 दिन से थी लापता। 12 साल पहले बड़े भाई की भी हुई थी हत्या। 8 साल पहले पिता ने किया था सुसाइड। हिमानी नरवाल की मां का बड़ा आरोप, कहा सियासी रंजिश में उनकी बेटी की हुई हत्या। कांग्रेस नेताओं की तरफ से नहीं हुई कोई मदद। हिमानी अकेले अपने दम पर थी एक्टिव मेंबर। हिमानी की हत्या पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, कहा मां के आरोप गंभीर। कांग्रेस के लोग कुछ भी कर सकते हैं, पहले भी ऐसा करते आए हैं। गहराई से हो रही है जांच। हिमानी के भाई जतिन ने कहा, जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक हम नहीं लेंगे डेड बॉडी। जिस बैग में बॉडी मिली वो हमारे घर का ही है। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, हमारे नेताओं ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमारी कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या की गई है। चमोली हादसे पर एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के चमोली में आज लगातार तीसरे दिन मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 मजदूरों की तलाश में जुटे सेना के 200 से ज्यादा जवान। चमोली हादसे को लेकर डीएम संदीप तिवारी ने दी जानकारी, कहा हादसे में 55 नहीं 54 मजदूर फंसे थे। 1 मजदूर छुट्टी पर था। एवलॉन्च में बचाए गए 24 मजदूर जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती। स्पाइनल इंजरी वाले 2 मजदूरों को हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। रायसन में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 3 हुआ बंद। सैकड़ों गाड़ियां फंसी। कुल्लू के सरवरी नाले में लैंडस्लाइड के बाद आया सैलाब। पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे में कई गाड़ियां बही। कुल्लू के पहनाला गांव में भी दिखा आसमानी सैलाब का कहर। कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क चट्टान गिरने से हुई तबाह। हिमाचल के कांगड़ा में मुल्तान और मंडी के वरोड में भी फटा बादल। पानी के तेज बहाव की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी जारी। गाड़ियों, घरों, पेड़ों पर हर तरह नजर आ रही बर्फ की सफेद चादर। मौसम विभाग ने हिमाचल के शिमला, कांगड़ा, मंडी में आज बारिश का येलो अलर्ट। 3 मार्च को चंबा, लाहौल और स्पीति में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। जम्मू कश्मीर में पिछले 72 घंटे से जारी बर्फबारी की वजह से पारा माइनस में पहुंचा। नेशनल हाईवे 44 को किया गया बंद। स्कूलों की बढ़ाई गई छुट्टियां। डोडा के भालेसा क्षेत्र में बर्फबारी के बाद चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का मजा। लेह में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका नजर आया सफेद। गाड़ियों और घरों पर जमी बर्फ की परत। भरतपुर दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिला कलेक्टरों के साथ ओलावृष्टि के प्रभाव की समीक्षा कर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बीती रात बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई तेज बारिश। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अब पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं, सरकार ने जारी किया सर्कुलर। दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक एमसीडी और दूसरे स्थानीय निकाय अपने अपने इलाके में निर्माण कार्य को नियंत्रित करते हैं। पुलिस परमिशन की जरूरत एक गलत धारणा है। दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने के लिए रेखा सरकार का बड़ा एक्शन। 31 मार्च के बाद 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली के बड़े होटलों, एयरपोर्ट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर अनिवार्य होगी एंटी स्मोक गन। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है दिल्ली सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, 8 मार्च आने दीजिए, जल्द चीजें होंगी साफ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से की मुलाकात। फूलों का गुलदस्ता देकर लिया आशीर्वाद। मुरली मनोहर जोशी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। अपने हाथों से मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजापुर के सेठ जीसी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का किया उद्घाटन। बच्चों से की मुलाकात। हरियाणा में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान। सुबह 8 बजे से डाले जा रहे हैं वोट। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अपील, सभी करें अपने मतदान का अधिकार। निकाय चुनाव के लिए करनाल में बीजेपी मेयर प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता ने परिवार के साथ किया मतदान। कहा जनता एक बार फिर से सेवा का मौका दे। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में डाला वोट। लोगों से मतदान करने की अपील की।
परिसीमन मुद्दे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का केंद्र पर निशाना, कहा दक्षिणी राज्यों की सीटें कम करना चाहती है केंद्र सरकार, हम चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे भरतपुर के घाना नेशनल पार्क, मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से की मुलाकात। मणिपुर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा गृहमंत्री लगातार कर रहे निगरानी, हालात जल्द होंगे ठीक। आज से रमजान के महीने की शुरुआत, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली में रमजान के मौके पर बाजारों में दिखी भीड़, जगह जगह रोशनी से की गई सजावट। संभल में एआईएमआईएम ने डीएम से लाउडस्पीकर बजाने की मांग की, कहा सहरी और इफ्तार के वक्त टाइम अनाउंस करने के लिए 1 मिनट का दिया जाए वक्त। मुंबई के बाजारों में बड़ी रौनक, रमजान के लिए खरीदारी करने निकले लोग। प्रयागराज महाकुंभ में दिखा पल्स कैंडी का टेंगी अंदाज, डीएस ग्रुप स्टॉल पर ग्रैब द पल्स खेल बना आकर्षण और मनोरंजन का केंद्र। डीएस ग्रुप ने एआई वीडियो से महाकुंभ का इतिहास दिखाया। पल्स नौका और सस्टेनेबल कैरी बैग ने महाकुंभ दर्शन में श्रद्धालुओं की सहूलियत बढ़ाई। पल्स कलश में पावन संगम जल भरकर अपने साथ ले गए श्रद्धालु। यूपी के हापुड़ में आनंद विहार कॉलोनी में मिला युवक का शव, धारदार हथियार से गला रेतकर की गई हत्या, पुलिस और फॉरेंसिक टीम कर रही जांच। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस का एक्शन, 3 ड्रग स्मगलर्स को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मंत्री केदारनाथ कश्यप ने नारायणपुर में अभुजमाड़ शांति हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। नक्सलवाद से निपटने की चल रही कोशिशों के तहत प्रशासन और पुलिस का संयुक्त आयोजन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति परेड का आयोजन, अलग अलग देशों की संस्कृति की मिल रही झलक। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 8 के मार्केट कैप में बीते सप्ताह 3 लाख करोड़ की गिरावट। टीसीएस को हुआ सबसे अधिक नुकसान। सोने की कीमतों में थोड़ी राहत, बीते सप्ताह के अंदर 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,150 रुपए नीचे आई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 86,770 रुपए। आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, पब्लिक इशू के जरिए 700 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश। मार्च में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार को के अलावा होली और ईद उल फितर समेत 7 दिन नहीं होगा कामकाज। 5 मार्च को सरकार करेगी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान, 1 करोड़ पेंशनर्स को मिल सकती है खुशखबरी। टाटा ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी टीसीपीएसएल ऑस्ट्रेलियाई कंपनी फिंडी को बेची, अब टीसीपीसीएल को संभालेगी फिंडी की भारतीय ब्रांच। जियो जल्द अपना क्लाउड बेस्ड एआई पर्सनल कंप्यूटर करेगा लॉन्च। इस कंप्यूटर पर कंज्यूमर्स एआई एप्लीकेशन भी कर सकेंगे तैयार। पेटीएम को फिर लगा झटका, पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को ईडी ने थमाया, कारण बताओ नोटिस। फेमा के उल्लंघन का आरोप, कल कंपनी के शेयर पर दिख सकता है असर। भारतीय बाजार में BMW 3LWB का फेसलिफ्ट लॉन्च, लग्जरी सेडान में 6 एयरबैग के साथ ADAS सेफ्टी फीचर। कंपनी ने गाड़ी की कीमत 62,60,000 रखी। 5 मार्च को भारत में लॉन्च होगा वीवो का T4 5G स्मार्टफोन, 13,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो सकता है फोन। पूर्व क्रिकेटर और डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजन। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका, लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन पर ढेर हुई इंग्लिश टीम। साउथ अफ्रीका ने 29 ओवर में ही 3 विकेट पर टारगेट चेज किया। साउथ अफ्रीका के लिए मार्को जानसेन और वियान मुल्डर ने 3-3 विकेट झटके। केशव महाराज को 2 और एनगिडी और रबाड़ा के नाम 1-1 विकेट। साउथ अफ्रीका के लिए रासी वान डर डुसेन और हेनरिक क्लासेन के बीच शतकीय साझेदारी हुई। दोनों खिलाड़ियों ने टीम की जीत में 50 बनाई। चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल क्लार्क की भविष्यवाणी, बोले इस बार खिताब जीतेगी भारतीय टीम, अच्छे लय में है टीम इंडिया के खिलाड़ी। विमेंस प्रीमियर लीग में जीत की हैट्रिक के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी दिल्ली कैपिटल्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। आरसीबी लगातार चौथा मैच हारी। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाज शेफाली वर्मा और जेस जोनासन के बीच हुई 146 रनों की साझेदारी। शेफाली ने नाबाद 80 तो जेस जोनासन ने 61 रन बनाए। तलाक के बाद युजवेंद्र चहल का पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा, यहां सब गड़बड़ाया हुआ है, नम्रता से पेश आइए। जर्मन ओपन के सेमीफाइनल में ध्रुव तनिषा की जोड़ी हारी। इंडोनेशिया की शटलर जोड़ी ने दी शिकस्त। शतरंज खिलाड़ी गुकेश करियर की सर्वोच्च रैंकिंग 3 पर पहुंचे। प्रज्ञानंदा